हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। मैं और शेषा अभी प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों बाहर निकलेंगे। गाइस, ऑल सेट, हम लोग भी पहुंच गए हैं और आपको अभी मैं एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाने के प्लान में हूँ। देखिए, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग इन। इजंट इट ब्यूटीफुल? चलिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्नोफॉल भी हो रहा है। आई होप आई गेट द स्नोफॉल जैसे जैसे मैं आगे जाऊँ। बड़ी एक्साइटेड हूँ। Let's see what happens. I don't know, and the plan is to just roll ahead and just check out something and try कि कुछ beautiful view और beautiful memory बने शेरशाह के साथ। Under my wings, I can feel the air pulling me up as I leave you there. Return to the द ब्यूटीफुल ऑफ दिस प्लेस इज कि जब ये ब्रिज क्रॉस करने का टाइम आता है, आई डोंट नो, आई एक्चुअली लव दिस व्यू। ये एक्चुअली इट फील्स लाइक कनेक्टिंग द टू वर्ल्ड टुगेदर, लाइक एक वर्ल्ड से दूसरा वर्ल्ड टू दिस ब्रिज, द पैराडाइज। एज यू नो, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। इतना मस्त व्यू है ऑल ओवर द प्लेस। इट्स इन अ वाइट ब्लैंकेट। मैंने कभी मनाली को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा। आई एम जस्ट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। काफ़ी गाड़ियाँ जो भी ऊपर से आ रही है, आई एम सीइंग उसके ऊपर स्नो है। सीम्स लाइक ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, एक्चुअली रियल एकदम भारी वाली स्नोफॉल। बट लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस्ड, आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप मेरे मिरर को दिखेगा गाड़ी के, उसमें छोटे छोटे से स्नोफ्लेक्स आके गिरना स्टार्ट हो चुका है। एंड द व्यू द वैली लुक्स, इट्स जस्ट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ब्यूटी। एंड यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ गरम गरम मैगी, चाय या कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़ें। लेट्स सी, I have to go ahead and find a super view to just enjoy all this. But काफ़ी अलग अलग रेंज की गाड़ी, वैसे नहीं कि 4x4 है, ऑल्टो है, काफ़ी अलग गाड़ियाँ भी चल रही है। जैसे मेरे आगे खड़ी है, आई थिंक ब्रिज़ा है। ऑल दैट कार्स। एंड जैसे कि आप यहाँ मुझे देख रहे हो, मैं स्नोफॉल में खड़ी हूँ, एकदम एक्साइटेड एंड हैप्पी। एंड इफ़ यू सी, शेरशाह भी बहुत खुश हो गया, बोला यार बंदी ने तो सही जगह ला दिया है, मज़ा आ गया। एंड अगर आप देखोगे पूरा चादर लाइक वाइट स्नो, एंड इट्स लाइक स्नोफॉल भी ना काफ़ी हेवी हो रही है। आप मेरे बाल देखिए, लाइक आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। एंड सोचा अभी मैं और शेरशाह के साथ आजू बाजू में एक फ़ोटो। अगर आप देखोगे स्नो फॉल्स छोटे छोटे से स्नो शेरशाह के ऊपर गिरने लगा है। एंड दिस इज़ वॉट द इट इज़। एंड यू नो, द स्नोफॉल की जो फीलिंग है ना, आपको वो किसी और चीज़ में कभी नहीं मिल सकती। And it's something when you come to Manali within a day, when you get it, it's like nature is watching, it's happy with you and universe is giving you। and इसका जो एक्साइटमेंट है ना, मैं आपको कभी बता नहीं सकती। इट्स सो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ स्नोफॉल जस्ट बीइंग हियर। मेरे को पता था प्रोडक्शन था, बट प्रोडक्शन इतना ट्रू होगा वो नहीं पता था। सो स्मॉल एफर्ट्स फॉर एवरीथिंग इट्स नीडेड, दैट्स व्हाट इट इज सेड। देखिए ना किस तरीके से स्नोफॉल हमारे तरफ आ रहा है, लाइक इट्स लाइक दिस कमिंग टूवर्ड्स अस। लाइक वो जो कैप्चरिंग में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिस इज स्नो विच इज़ लाइक इट्स लाइक फ्लाइंग टूवर्ड्स यू। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल फीलिंग। उस मतलब लाइफ में एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्नोफॉल में ऐसे जगह पर आके एक बार एंजॉय करना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, ये क्लाइमेट सबके लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी लेके मत आएगी। अगर आ रहे हैं तो स्नो के लिए रेडी होके आइए। स्नो चेन, जैसे कि ईटिंग ब्लैंकेट, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। जब स्नो में आने का तो आपको उस तरीके से कपड़े कैरी करने चाहिए, सो दैट यू कैन लीव योर। मतलब हमें लगेगा यार आधा घंटा एक घंटे के लिए क्या ज़रूरत है, बट ऐसी बात नहीं है। स्नो अगर हिट करता है ना, तबीयत बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन कर सकता है। आपको गर्मी में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी ठंडी में इतनी जल्दी हो सकती है। इसके लिए यू हैव टू बी रेडी। जैसे कि आपने मेरा जैकेट देखा है, वो भी डिकैथलॉन के जैकेट मैंने स्पेशली -10 डिग्री के लिए लिया है। ऑलरेडी था मेरे पास, बट आई गॉट इट।
तो मैंने शू लिया, वो भी ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल लिया जिससे मुझे जल्दी ठंड ना फील हो। नहीं तो मैं पहले जब स्नो वगैरह में आती थी थोड़े में ही मैं बहुत जल्दी काँपना स्टार्ट करती थी, मेरा बॉडी का टेम्परेचर लो होने लग जाता था, मैं इन्जॉय नहीं कर पाती थी। दैट्स वाई इट इज़, यू नीड टू बी प्रिपेयर, यू नीड टू कीप ऑन ईटिंग, सिपिंग ऑन हॉट ड्रिंक्स एंड ऑल सब। और ये तो हमारे प्रिकॉशन की बात है। यहाँ आ गए हमारे भाई लोग जो बाइकर्स हैं, यहाँ पे बाइकर्स अपने बाइक भी ले आए हुए हैं जो राइड करने के लिए, उनको तो मैं एक्चुअली सैल्यूट करती हूँ। ये टेम्परेचर में कम्प्लीटली ओपन इसमें जो चलाने में जो तकलीफ़ होती है ना एक्चुअली, ओ ये कम्स माय ब्रेकिंग ब्रदर्स, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी। आप काँपते हो एक्चुअली, आप जहाँ पे आप यू नो द व्हेन यू लाइक कैच होल्ड ऑफ द बाइक एंड यू आर राइडिंग, वहाँ पे भले कोई भी ग्लव्स पहन लो, आपकी ग्लव्स बेट हो गई तो आपको ठंड फील होना ही है, पूरी बॉडी में शिवरिंग फील आती है, बट यू नीड टू हैव दैट वन फोकस कि आपको निकलना है और रूम पे पहुँचना है। Okay, that is the dedication a biker has. Being that so tough, people still do it. That is the excitement and adventure people want for the biking. Biking is something करो तो पता चलेगा यार। और यहाँ पे हर जगह पर हारी कड़ी है, मैं मेरी बाइक को बहुत मिस कर रही हूँ। बट बाइक और इतनी ठंड में आप मुझे बोलोगे ना, मेरी तो फटी पड़ी है। लास्ट टाइम वाली मैंने हाइस क्रॉस देखी हुई है, इट्स सो डिफ़िकल्ट बट स्टिल इट्स अ फन। ऐसे नहीं बोल सकते कि डिफ़िकल्ट बात अलग है, बट जो एक्साइटमेंट होती है ना वो मैच नहीं होती। एंड इफ़ यू जस्ट सी द लेवल ऑफ स्नो फ्लैक्स, इट्स इंक्रीज, काफ़ी बड़ी बड़ी स्नोफॉल होने लगी है। अभी सोलांग तो हम पहुंच गए, लेट्स सी, अब तक तो किसी ने स्टॉप नहीं किया। आई होप आगे भी हमें बढ़ने मिल जाए। तो द पॉइंट इज़, अटल तक भी चले गए ना, अटल क्रॉस करने दिया ना, उसके बाद वाला जो व्यू होगा वो तो माय गॉड, दैट विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट व्यू, नथिंग कैन मैच दिस। बट सोलांग तो फुल गाइस, यहाँ पे आप देखोगे टायर प्रेशर मैंने कम कर लिया है। ऑब्वियसली अगर आप स्नो में गाड़ी चलाना चाहते हो तो टायर प्रेशर आपका थोड़ा कम होना चाहिए, सो दैट यू गेट दैट बैलेंस। बिकॉज ऑलरेडी अभी रात हो गई है, ठंड पड़ गई है, तो ब्लैक आइस कन्वर्ट हो चुका है। सो गिव दैट स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। टायर प्रेशर कम करना पड़ता है, जो मैंने किया है। सो गाइस, अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे पुलिस लोग हैं जो वहाँ पे खड़े थे। व्हाट हैपेंड, इसलिए कुछ ऑल्टो की गाड़ी ना स्लीड होकर साइड में चली गई बिकॉज ऑफ ब्लैक आइस, बिकॉज वो कंट्रोल में नहीं आया और टर्निंग था। सो नाउ व्हाट देयर इज डूइंग इज लाइक दे आर लाइक वॉचिंग इट आउट, एंड नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम इंक्रीज, क्योंकि उन लोग अभी जो भी गाड़ी है उनको सोच समझ के डिस्टेंस मेंटेन करके बेचना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज विदाउट रीज़न एक्सीडेंट हो सकता है। अभी वहाँ देखें ना, लाइक दिस इज़ द रोड कम्प्लीटली ऑन ब्लैक आइस। Chiquita,